प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। आज शाम के प्रार्थना में आप सबका स्वागत है। आइए हम इस प्रार्थना को प्रारंभ करें। अपने सरों को झुकाए, हाथों को जोड़े और दुआ करें। आसमानी विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा महिमा केवल आप ही को देते हैं। हम तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सभी मौके के लिए। दिन प्रतिदिन आप हमें जीवितों के हिसाब में रखे हैं। सभी बीमारियों से, संकट से, परेशानी से आपने हमें दूर रखा, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये खूबसूरत सी बारिश के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, मांगते हैं जिस प्रांत में किसान बारिशों के लिए दुआ कर रहे हैं, बारिशों का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी जगहों पर अपने इस वर्षा को आप बरसाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज के प्रार्थना में आप हमें आशीर्वादित करने के लिए प्रार्थना करते हैं। गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपके हर एक आशीषों से हमें मालोमाल करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वचन देने वाले उर्मिला जी को आपके चरणों में समर्पित करते पिता। उन्हें दे पिता परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा आपके आशीषों का हमारे परिवार में, हमारे दिल मन में हम महसूस करने वाले हो सके। सारा जलाल केवल आप ही को देते हुए इस प्रार्थना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम मिलकर एक गीत को गाएंगे और उसके बाद हम वचनों को सुनेंगे। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कर दो लहू से साफ। ईमान लाए
लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मतीन ने भी आप सबके लिए सऊदी से ग्रीटिंग्स भेजे हैं। मिशेल सैरा की तरफ से भी आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज के वचन में जाने के पहले छोटी सी दुआ करते हैं। इस्राएल, अब्राहम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को हम स्तुति बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं खुदा यीशु मसीह कि आपने आज तक हमें सुकून से संभाला और ये सुंदर सा मौका आपने हमें दिया है कि हम आपके वचनों को शेयर कर सके। सचमुच खुदा यीशु मसीह आप महान हो। आज मेरे मुंह के बोल और मेरे मन के विचार आपको ग्रहण होने पाए। आगे का समय आपके पवित्र हाथ में देते ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का जो वचन हमने चुना है वो वचन की ओर हम बढ़ेंगे, जो कि हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और 24 वचन। मार्क चैप्टर 11 वर्ड्स 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। आमीन। हमने ये वचन देखा कि ये वचन यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन है और जब हम ये वचन देखते कि यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए वचन वो कितने पावरफुल वचन होंगे, और सचमुच ये है पावरफुल अगर हम इसको अपने डेली के जीवन में लागू करेंगे। देखिए हम किस प्रकार इसका हमारे रोज़ के लाइफ में किस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। जब ये वचन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो। विश्वास करो कि उसे पा चुके। तो हमें अभी क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास जॉब नहीं है, हमें जॉब चाहिए, या फिर हमें कुछ अच्छा बड़ा घर चाहिए, या फिर हमें संतान चाहिए, या फिर हम जो बीमार है, हमारी बीमारी से हमें छुटकारा चाहिए, लगातार हमारा बदन दर्द, कुछ ना कुछ हमें बीमारी लगी हुई रहती, वो उससे हमें छुटकारा चाहिए। तो हमें इस वचन के अनुसार, जिस प्रकार यीशु मसीह ने ये वचन हमें कहे हैं कि जो भी कुछ तुम मांगोगे, तो इन सारी बातों को जो मैंने अभी अभी कहा, इन सारी बातों को हमें एवरी डे यीशु मसीह के चरणों में बैठकर मांगना चाहिए। और
हमें विश्वास करना चाहिए। विश्वास से हमें ये बोलना चाहिए कि यस लॉर्ड जीसस, यू हैव हील्ड मी, यस माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपने मुझे चंगा किया है। यस लॉर्ड, मत कहिए ऐसे कि लॉर्ड जीसस मुझे चंगा करिए, या लॉर्ड जीसस मुझे वो दीजिए, लॉर्ड जीसस मुझे अच्छा जॉब दीजिए। नो, जस्ट प्रे टू गॉड और ये कहिए, लॉर्ड जीसस, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम हील्ड बाय योर स्ट्राइप लॉर्ड जीसस। इस प्रकार से एक मन होकर यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर अपनी कंप्लीट चंगाई के लिए, अपने हीलिंग के लिए, जिस प्रकार ये वचन कहता है, अगर सेम इस वचन को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उसी विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ यीशु मसीह ने हमें कहा है कि प्रार्थना में जो भी कुछ तुम मांगोगे, विश्वास करो कि तुम्हें वो मिल गया है और तुम उसे पा चुके हो ऑलरेडी, दैट थिंग वी हैव गॉट। तो कई दफ़ा क्या होता है ना कि जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं ना, तो कई दफ़ा हमारी प्रेयर सुनी जाती है, यीशु मसीह हमारे दुआओं को कबूल करते, हमें उसका जवाब भी मिलता है, हमें वो चीज़ मिलती है जो हमें चाहिए होता है। लेकिन हम अपने डिज़ायर में, अपनी ही इसमें इतने खो चुके होते हैं कि जब हमें वो चीज़ मिलती है, हम यीशु मसीह की दुआ करना छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी चीज़ को मांगते हैं, यीशु मसीह के चरणों के पास बैठकर हम मांगते हैं और हमें वो चीज़ मिलती, फॉर एग्जांपल हमें हीलिंग मिल गई, यीशु मसीह ने हमें कम्प्लीटली चंगा किया, सो इट डजंट मीन दैट कि हमें फिर से हमारे हीलिंग के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। कंटिन्यूसली हमारी कंप्लीट हीलिंग के लिए धन्यवाद देना चाहिए, यीशु मसीह को शुक्रिया अदा करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, और विश्वास के साथ हमें और भी ज़्यादा वचनों में बना रहना चाहिए। हमने देखा कि किस प्रकार हमें ये वर्ड जो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए हैं, किस प्रकार से हमें हमारे जीवन में इसे लागू करना है। और जब ऐसे वचन हमें मिलते या हम पढ़ते हैं, तो ये हम एक प्रॉमिस के तौर पर भी ये वचन को हम ले सकते हैं क्या, अरे वाह, सो नाइस वर्ड, यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस दिया है कि जो भी कुछ तुम मांगो, विश्वास करो तो वो तुम्हें मिल जाएगा। हमें बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे, लेकिन हम अगर इसका और भी आगे देखते हैं तो जिस प्रकार से ये प्रॉमिस है, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कई दफ़ा प्रॉमिस के साथ साथ कमांड्स भी रहती, कमांडमेंट भी रहती, आज्ञाएं रहती, और उस आज्ञा का जो हमें मिलती है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, उस आज्ञाओं को हमें मानना पड़ता है। जिस प्रकार इस वचन में विश्वास से प्रार्थना, विश्वास जो हमारा विश्वास, जो हमारा बिलीव, जो हमारा फेथ है, उसके ऊपर से ज़्यादा जोर दिया है। तो हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए, तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहती हूँ कि हमारा विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, हम इब्राहिम के बारे में देखते हैं कि इब्राहिम को बाइबल में, ओल्ड टेस्टमेंट में, या हम देखेंगे बाइबल में इब्राहिम को विश्वास का पिता ये खिताब इब्राहिम को मिला है, क्योंकि उसके विश्वास के बारे में हम देखते हैं। जब इब्राहिम 100 इयर्स के थे और उनकी पत्नी सारा 90 इयर्स की थी, उन्हें इसहाक पैदा हुआ, ये हम सब जानते हैं इस बात को। और जब वो बच्चा उनको पैदा हुआ, उसी बच्चे का बलिदान खुदा उनसे मांगना चाहता था। और जब वो वक्त आया कि उस बच्चे को बलिदान करना है, तो इब्राहिम, उसके 2 सर्वेंट और इसहाक को वो उस मोरिया जगह, उस मोरिया पहाड़ पर वो लेकर गए। और जब वो उस पहाड़ पर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते हुए इब्राहिम ने उनके जो 2 सेवक थे उनको कहा कि आप यहीं पर ही रुको,
कुछ लकड़ियाँ को उन्होंने ली और अपने बेटे इसहाक को उन्होंने लिया और जाते जाते उन्होंने उनसे कहा, देखिए हम वचन पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति उसका 22 अध्याय और वचन 5। इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, तुम गड्ढे के पास यहीं ठहरो और मैं और यह लड़का वहां जाकर आराधना करेंगे और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। देखिए क्या कहा कि मैं और ये लड़का ऊपर जाएंगे और फिर आराधना करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या कहा इब्राहिम ने? लौट कर आएंगे। आएंगे का क्या मतलब होता है? एक जन नहीं बल्कि 2 जन, यानी उनका पुत्र भी उनके साथ रहेगा। इस प्रकार का उनका विश्वास था। देखिए उन्होंने पहले से ही विश्वास करके रखा था कि जब मैं मेरे बच्चे को इसहाक को उस वेदी पर लिटाऊंगा, डेफिनेटली यहोवा परमेश्वर खुदा कोई ना कोई ऐसा एक शीप या हम कह सकते हैं एक मेंढा ऐसा मुहैया कराएगा कि हम उसे बलिदान करेंगे और इसहाक को नहीं। ये उसका अपना विश्वास था, इब्राहिम का ये विश्वास था। और इसलिए इस वचन के अनुसार हम देखते हैं कि तुम्हारे पास लौट कर आएंगे। इस प्रकार इब्राहिम ने कहा कि मैं अकेला नहीं आऊँगा बट हम दोनों जन जाएंगे। इस प्रकार का हमारा विश्वास होना चाहिए जिस प्रकार इब्राहिम का विश्वास था। उन्होंने एक वचन के, एक बातों के ऊपर, एक यहोवा परमेश्वर के वर्ड के ऊपर अपने बच्चे को उस वेदी पर लिटा दिया जहाँ पर उनको बलि करना था। तो हमने अभी देखा विश्वास के ऊपर से किस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा विश्वास कितना मजबूत और कितने हमारा फेथ कितना स्ट्रांग होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि प्रेयर के ऊपर से हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तभी वो ह्यूमन थे, फुल, यानी हमारे जैसे उनको सारी भावनाएं थी। दो ही वॉज ए पवित्र आत्मा से गर्भ धारण होकर वो इस दुनिया में आए, बट व्हेन ही वॉज इन दिस वर्ल्ड वो हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग थे। और उनके हाथों से सब कुछ चमत्कार वो करते थे, सारे बीमारियों को चंगा करते थे और पैराबल्स में से सब सिखाते थे, सब कुछ करते थे। बट हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो ये सब कार्य करने के लिए सबसे पहले वो एकांत में जाते थे और प्रेयर करते थे। जो भी कार्य वो करते थे उसके पहले जस्ट अगर हम देखेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार प्रेयर करते थे तो वो हम देखते हैं कि पानी पर उनका चलना हम देखते हैं। तो उस पानी पर चलने के पहले भी अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह ने प्रेयर की। देखिए हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 14 वर्ड्स 22 और 23। तब उसने शीघ्र ही अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार जाए, जबकि वह स्वयं ही भीड़ को विदा करने लगा। भीड़ को विदा करने के पश्चात वह पर्वत पर अकेले प्रार्थना करने के लिए चला गया। जब संध्या हुई तो वह वहाँ अकेला था। आमीन। आमीन। देखिए यानी हम सोच सकते हैं कि यीशु मसीह को क्यों प्रेयर करने की ज़रूरत है, बट वो खुद भी एक खुदा, एक हमारे परम पिता, हमारे इस दुनिया को बनाने वाले, इस कायनात को बनाने वाले यहोवा परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, वो भी दुआ करते थे। हर कार्य करने के पहला वो दुआ करते थे। हम देखेंगे मार्कुस इसका पहला अध्याय और वचन 35, मरकुस रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और वचन 35 हम देखेंगे। भोर को जब अंधेरा ही था वह उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। आमीन। देखिए भोर को अर्ली इन द मॉर्निंग वो उठा
और एकांत में, एकांत स्थान, आज हमें यीशु मसीह ने एकांत स्थान दिया है। हमारे घर के अंदर एकांत, नो जॉब का टेंशन, नो किसी पढ़ाई का टेंशन, किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, और हम एकांत में है इस वक्त, हम बोल सकते हैं। तो क्यों ना हम इस एकांत का अपने यह परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के साथ प्रेयर करने में, उनके वचन को मेडिटेट करने में, उनके वचनों को सीखने में क्यों ना हम अपना समय बिताए, जिस प्रकार से ये वचन हमें कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो। हमें रिसीव करना सीखना चाहिए यीशु मसीह की ओर से। यीशु मसीह ने हमें सब कुछ दे दिया, एवरीथिंग ही हैज़ गिवन। इवन हम देखते हैं कि हम जो यीशु मसीह के चाहते हैं, जो हम यीशु मसीह के नाम से आगे बढ़ते, जो हम बिलीवर है, वी आर नॉट द ऑर्डिनरी पर्सन। यीशु मसीह ने हमें रॉयल प्रीस्टहुड की पदवी दी। यीशु मसीह के नज़र में हम इस प्रकार है, वी आर नॉट ए ऑर्डिनरी पर्सन। तो हमें कितना यीशु मसीह के वचनों में बना रहना चाहिए, हमें कितना समझना चाहिए उनके वचनों को, हमें किस प्रकार उनका जब ये वचन आता है, इस प्रकार का इतने ब्यूटीफुली उनके मुंह से निकले हुए ये वचन है, जब हम पढ़ते हमें कितना सुकून होना चाहिए, और हमें कितना समझना चाहिए कि हाउ टू रिसीव दिस वर्ड इन आवर लाइफ। विश्वास करो, प्रार्थना में मांगो, उसे पा चुके हो, ऑलरेडी उसे पा चुके हैं। वॉट एवर थिंग, इफ आई एम प्रेइंग फॉर द जॉब, if I am praying for my complete healing, if I want a vehicle, if I want big house, whatever thing, whatever thing we want, but जो भी चीज़ हम मांगते हैं उसे हमें सोच कर समझ कर मांगना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हमारी नज़र में हमें सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लगती है, और हमें सब कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, और उसके लिए हम अगर दुआ करते हैं तो परमेश्वर की नज़र में, यीशु मसीह की नज़र में वो अच्छा नहीं है। वो हमारे लिए, वो उनके बच्चों के लिए, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है, ही इज़ आवर फादर, और हम उनके बच्चे हैं। और कोई भी पिता अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ता है, कोई भी पिता अपने बच्चों को ऐसे नहीं जाने देता है जब तक कि वो जो मांगता है उसे नहीं दे। तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे साथ वैसे ही करता है। इसलिए हमेशा उसके वचनों में बने रहना चाहिए। हमेशा ये पैंडमिक दिनों में, ये लॉकडाउन में, ये क्वारंटाइन में हमें बहुत अच्छा सा समय मिला है कि हो सकता है हम बिलीवर, वी बिलीव ओनली वर्ड ऑफ गॉड, हम यीशु मसीह के जो मसीही भाई बहन हैं, हम सिर्फ यीशु मसीह के वचनों पर ही बिलीव करते हैं हम, और दूसरे कोई बातों के ऊपर हम बिलीव नहीं करते। तो हम क्यों ना ऐसे सोचे कि ये जो वक्त, ये जो टाइम, ये जो पेंडेमिक, ये जो क्वारंटाइन, ये जो लॉकडाउन बना है, हो सकता है कि ये लॉकडाउन हमारे लिए ही हो, कि हम जो ऑफ कोर्स एवरी संडे वी यूज्ड टू गो फॉर द चर्च, we used to pray, we used to read the word of God, but still in this pandemic we have to renew our spirit। हमें नया बनना है, हमें कुछ यीशु मसीह के कार्य को हम नहीं कर सकते बाहर जाकर, वी कैन नॉट गो आउटसाइड एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट हम घर में बैठ के हम दुआ कर सकते एक दूसरों के लिए, हम उनके वचनों को मेडिटेट कर सकते, हम बाइबल की स्टडी को कर सकते हैं। बाइबल बताती है कि दुनिया का जितना भी नॉलेज है दैट ऑल वैन, वो वैसे ही चला जाएगा, बट जो बाइबल का वचन है, वो वचन पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है, आत्मा को नरिशमेंट मिलती है,
और हमारे आँखें जो है वो ज्योतिर्मय हो जाती है। ऐसे मैं कल ही बाइबल पढ़ रही थी और उसमें से जब भजन संहिता 19 मैंने पढ़ा तो उसमें से वर्ड 7 और 8 मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसमें यही लिखा हुआ था। तो क्यों ना हम हमारी पिछली जो भी ज़िंदगी है, पुरानी जो भी हमारी ज़िंदगी, उस पुरानी ज़िंदगी को हम फिर से ना देखते हुए वी मस्ट रिन्यूड आवर स्पिरिट, हमारे आत्मा को, हमारे स्पिरिट को, हमारे सारी बातों को नया बनाकर यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के वचनों में बैठकर उनकी बाइबल की स्टडी हम करना चाहिए। उसके वचनों में हमें बने रहना चाहिए और इस वचन के अनुसार जो भी कुछ हम मांगते हैं तो विश्वास से हमें मांगना चाहिए। एंड वी मस्ट नो हाउ टू रिसीव फ्रॉम द गॉड। और इसी प्रकार से मैं इस वचन को यहीं पर ही ख़त्म करती और मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे पास्टर जी रेवरेंड फ्रांसिस जी का, जिन्होंने मुझे ये वचन शेयर करने का मौका दिया। धन्यवाद। आइए हम दुआ करते हैं। ये आखिरी दुआ होगा, उसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज के शाम फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा जलाल केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आज हम आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं। ये शाम आपने हमारे ज़िंदगी में जोड़ी, हमारे परिवार को ये शाम आपने दिखाया, इसलिए धन्यवाद। कई सारे लोग पिता परमेश्वर स्वर्गवासी हो चुके हैं। कोरोना के वजह से या विभिन्न बीमारी के वजह से वो इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्गवासी हो चुके हैं। उनके परिवार में आप सांत्वना देने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके चिंता परेशानी में उनके ज़रूरत को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो उर्मिला जी ने हमारे बीच में बांटा है। हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है और प्रार्थना सदा सर्वदा करने की आवश्यकता है। खास करके पिता परमेश्वर, इस महामारी के समय में हम अपने आप को तरोताज़ा करें, एक नई रीति से हम अपने ज़िंदगी को बिताएं और इस समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम बाइबल के वचनों में पढ़ने में, आपसे प्रार्थना करने में, आपके विश्वास में बढ़ने में बिताएं। ये वचन आज हमने सुना है, देखा है, इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मतीन जी के लिए, जो सऊदी में रहते हैं। पिता परमेश्वर, उनके कामकाज, उनके चिंता परेशानी में, उनके आने जाने में, मेहनत मशक्क़त में, सेहत में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उनके कमाई में बरकत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी तरह उर्मिला जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके घर के चिंता परेशानियों में, कामकाज में पिता परमेश्वर आप आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, जब वो माँ प्रार्थना करते हैं, उन माँ की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले पिता बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इनके घर के दोनों बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, सारा और मिशेल जी को। पिता परमेश्वर, इनके आने जाने में, इनके मेहनत मशक्क़त में, इनके ऑनलाइन स्टडी में, पढ़ाने में, जब वो टीचर के जॉब को करते हैं, पिता परमेश्वर आप दोनों बेटियों को आशीर्वादित करना। उनके बढ़ते उम्र में पिता परमेश्वर, उनके आगे के फ्यूचर को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इनके कमाई में भी बरकत देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस घर के हर एक कोनों में पिता परमेश्वर आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। मतीन परिवार के हर एक रिश्तेदारों को, भाई बंधुजनों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर सूरज प्रधान जी के लिए, उनके परिवार के लिए, खास कर जब आज सूरज प्रधान जी अस्पताल गए थे पिता परमेश्वर सोनोग्राफी के लिए, डॉक्टर ने कहा है कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा। पिता परमेश्वर, जो दर्द उनके पेट में है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। दवा गोलियां चल रही है पिता परमेश्वर, यदि आपकी इच्छा है ये ऑपरेशन को कराने में कम से कम में पिता परमेश्वर उनके ज़रूरतों को देखने वाले, संभालने वाले, सब कुछ आप पिता परमेश्वर मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, मिसेस सूरज प्रधान जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके घर के चिंता परेशानी में आप बने रहना, उनके आने जाने में, मेहनत मशक्क़त में आशीष उंडेलने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस माँ के भी दुआओं को सुनने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके घर के दोनों बेटियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बेटियों के पढ़ाई में, ऑनलाइन क्लासेस में, उनकी बढ़ती उम्र में, उनके सेहत में आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हर एक बुरी नज़र से आप परे रखना पिता परमेश्वर। उनके खान पीन में, राशन में आप मदद करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। सूरज प्रधान के कंपनी में आने जाने में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, खास करके आज
मतीन परिवार को और सूरज प्रधान परिवार को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। इस महामारी के समय पे इस दोनों परिवार को खास करके आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हुए वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज के वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हुए हिंदी कलेसिया को आप ऑनलाइन के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से चला रहे हैं और पिता परमेश्वर हर एक आशीषों से हमें नवाज रहे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हुए सभी बीमार लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम सब आशीष वचन को ग्रहण करें। आप हमारे खुदाबंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शिराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके मतीन जी के परिवार के सदस्य के साथ, सूरज प्रधान जी के सदस्य के साथ, हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, उनके सुख में उनके दुख में अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।